नमस्कार। फाइनली जिसका हमें डर था, लॉन्ग मार्च 5B यानी कि वो रॉकेट जो अनियंत्रित हो गया था और अनियंत्रित होने के बाद 29 अप्रैल से घूम रहा था पृथ्वी के चारों ओर और वो कहीं भी गिर सकता था, किसी आबादी पर या कहीं और। ये चीन का एक स्थापित स्पेस स्टेशन स्थापित करने की एक क्रम का एक हिस्सा था और लगातार अभी कई सारे और क्रम भी जारी रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। उसके बारे में भी कारण बताऊंगा, लेकिन बहरहाल वो गिर गया मालदीव के ऊपर आसमान से, वो एंटर किया पृथ्वी के मतलब कक्षा में अंदर वायुमंडल में, और फिर उसके बाद वो जाकर कहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच में कहीं समुद्र में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जाकर कहीं गिर गया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी बात तो ये है कि किसी आबादी पर नहीं गिरा और वो सेफ रहा, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए खैर ये तो अच्छी बात है, खुशखबरी है कि किसी वो। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के पीछे भी होते रहे, याद हो आपको युवा पीढ़ी को तो याद नहीं होगा, लेकिन जो बुजुर्ग मेरे साथ के जो ऊपर के हैं उन्हें याद होगा कि स्काई लैब एक गिरा था। उस जमाने में वो भी स्पेस स्टेशन का एक अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी का एक हिस्सा था और वो स्काई लैब भी गिर गया था। उसका नाम स्काई लैब था और हम अखबारों में पढ़ा करते थे मेरे बचपन की कहानी की याद के साथ। स्पेस का भी गिरा था, ये रूस का था और उसके अलावा अमेरिका के भी कई सारे गिर चुके हैं। जो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके भी 4 करीब गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। तो चीजें गिरती रहेंगी और आगे प्रयोग भी जारी रहेंगे। एक चीज और बता दूं कि एक कानून एक ऐसा बना हुआ है कि अगर हम ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट का या प्रयोग का या जो भी कुछ कहें घटनाओं को, प्रक्रियाओं के हिस्से का, जिस देश का जो रॉकेट है या जो भी कुछ स्पेस सैटेलाइट है जो गिरता है और वो किसी आबादी के ऊपर गिरता है, तो उस आबादी को उसका सारा हर्जाना देने की जिम्मेदारी उस राष्ट्र की है और उस एजेंसी की है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कहीं गिरेगा तो उसकी जिम्मेदारी और उसका हर्जाना देना उसको पड़ेगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, इसको आप समझ लें। तो हर्जाना यानी कि इंश्योर्ड है, वो जो स्पेस में जो घटनाक्रम हो रही है, कोई भी गिर जाए तो वो इंश्योर्ड है। हालांकि बहुत सारा मलबा इस समय स्पेस में चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ हो रहा है। अब इतना सारा स्पेस मलबा हो जाएगा तो उसमें ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो मलबा ऐसे ही घूमता रहेगा या फिर जब वो पृथ्वी के अंदर आएगा आधे से ज्यादा तो वो नष्ट हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बचेगा और कोई गिरेगा तो वो किसके ऊपर गिरेगा, उसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। उस मलबे में से कोई चीज निकल कर कभी पृथ्वी पर अंदर आकर गिर सकती है। चलिए खैर, ऐसा भी हो सकता है, संभावनाएं हैं, भगवान न करे ऐसा हो, और हम तो चाहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो। अभी एक चीज और यहां से उभर के सामने आ रही है कि स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो इसमें नासा और दूसरी यूरोपियन एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी और दूसरे देश सब मिलकर उस पर काम करते हैं और रूस भी उसका एक हिस्सा है। उस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का हिस्सा चाइना नहीं है, लेकिन ये स्टेशन 2024 तक काम करेगा। उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। इसकी लाइफ 2024 तक की ही बच रही है। चलिए, अब ऐसे में नया स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहा है चाइना, जिसका अभी एक विध्वंसक रूप देखने को मिला। 29 अप्रैल को जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें उन्होंने एक कैप्सूल को, जिसके अंदर जो घर थे बने हुए केबिन, जिसमें स्पेस स्टेशन में जाके लोग रहेंगे, तो उनका घर को स्थापित करने की बात हो रही थी। वो तो चला गया, लेकिन वो गिर गया, रॉकेट गिर गया उसका। ठीक है, चलिए, तो ये प्रक्रिया और क्रम चलता रहेगा और अगले 2022 तक शायद इनका स्पेस स्टेशन बनके तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि पहले से ऑलरेडी जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन काम कर रहा है उसमें चाइना रोल नहीं है। इस तरह की जब भी कोई गलतियां होती हैं तो अमेरिका हमेशा चिल्लपो मचाता है, शोर मचाता है, लेकिन जब कभी अमेरिका का या स्पेस एक्स एजेंसी का गिरता है तो उसको शोर नहीं ये लोग मचाते हैं। ये इनकी खास बात है। खैर, इन सब के बाद में ये भी बात है, वर्तमान में अगर इन सभी चीजों के बारे में बात करें तो एक चीज और साथ में जुड़ के आती है सामने। उनका नाम था नंबियार।
जो एक साइंटिस्ट थे, और क्रायोजेनिक इंजन जब बनने की बात हो रही थी 1980 के दशक से शुरू हुआ था, 90 के दशक तक आते थे, लगभग बनने की तैयारी में आ गया था, जब तक क्रायोजेनिक इंजन बना भी नहीं था। तो जो बाइडन, जो अब ये 30 साल पुरानी घटनाएं हैं, जो बाइडन जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उस समय में उन्होंने जो क्या किया था, उस समय में तत्कालीन उन्होंने कहना चाहिए कि नंबियार को देशद्रोही घोषित कराया था, और ये डिक्लेयर कराया था कि ये अपनी सीक्रेसी या अपनी जो गुप्त योजनाएं हैं, प्लानिंग है, और ये क्रायोजेनिक इंजन की ये बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? पाकिस्तान को बेच रहे हैं। जैसे कि पहले परमाणु के बारे में अब्दुल कलाम के लिए बोला जाता था, अब्दुल कलाम हमारे नहीं, पाकिस्तान के अब्दुल कलाम के लिए, अब्दुल कादिर है शायद उनका नाम, साइंटिस्ट जो थे, उनके लिए बोला जाता था। खैर, बहरहाल इस तरह का एक आरोप लगाया गया और नाम्बियार को जेल में डाल दिया गया। 28 साल बाद में वो अब निकल के बाहर आ चुके, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है और वो देखनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, मिल नहीं रही है मुझे, किसी के पास हो तो जरूर मुझे लिंक भेज दीजिए नाम्बियार के ऊपर बनी हुई उस फिल्म का, मैं जरूर देखना चाहूंगा उस फिल्म को। बहरहाल जो बाइडन ही उसके सूत्रधार थे जिन्होंने नाम्बियार को घोषित कराया था देशद्रोह के जुर्म में, गिरफ्तार करवाया था। तो जो बाइडन हमेशा ही भारत के विरोध में रहे, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद में वो सपोर्ट में रहेंगे या विरोध में, ये तो अभी उनके कार्य बताएंगे। पीछे भी बहुत सारी चीजें आई थी, शोर मचा था, लेकिन पुराने जो ट्रंप थे राष्ट्रपति, उन्होंने काफी मदद भी की थी कुछ मामलों में भारत की। जो बाइडन क्या करेंगे अभी देखने के बाद पता चलेगा, एक राष्ट्रपति के रूप में या इससे पहले जो थे तब वो विरोधी थे भारत के, या अमेरिका के हितैषी थे, कह नहीं सकते उसकी प्लानिंग क्या थी। खैर, वो एक पॉलिसी का मैटर हो सकता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2024 में ये चला जाएगा और चाइना का अपना स्थापित हो जाएगा। अगर इसी तरह का, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन जब जाते हैं 5 टन 10 टन 60 टन 50 टन के बड़े हैवी लॉन्चिंग होती है, और लॉन्चर पैड भी इसके काफी हैवी होते हैं, जिसे हमारे यहाँ बाहुबली कहा जाता है, GSLV Mark 3, और ये इससे भी हैवी मैन मेड भी जाएंगे जिसमें मनुष्य भी जाएगा। तो इस तरह का भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि वो भी अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित कर सके अंतरिक्ष में। चाइना का 2022 तक की प्लानिंग है, और नो डाउट वो शायद बना भी लेगा, लेकिन चाइना पे एक डर लगा रहता है कि उसके रिस्क ज्यादा होता है, नुकसान। उसकी क्वालिटी भी आप देखते हैं कि चाइना मेड क्वालिटी को कैसे माना जाता है, सस्ता तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ये शायद इसीलिए यही कारण है कि बाकी दुनिया के देश उनको उसमें इस तरह के स्पेस स्टेशनों के जो मामले हैं उनमें शामिल नहीं करते हैं। खैर, चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। भारत भी अगर इस तरह से उसका भी स्पेस स्टेशन या इस तरह का रॉकेट कहीं गिर जाता है या पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाता है, तो उसको भी उसी तरह से अमेरिका और दूसरी एजेंसियां चिल्लपो मचाएंगी और कहेंगी, लेकिन भाई जब इंश्योर्ड है और एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है कि किसी अगर जगह पर गिर गया तो उसका सारा पैसा का पेमेंट वो देश करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का गिरता है भारत करेगा, अमेरिका का गिरता है अमेरिका करेगी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी गिरता है यूरोप करेगा, नो डाउट। तो ये सब मिलके करेंगे इस पेमेंट को, लेकिन उसमें जान जो जाएगी वो जान तो वापस नहीं आने की। खैर, बहरहाल इन सारी चीजों के साथ आज की जानकारी बस यही देना चाहता था कि स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम अपने आसमान में नंगी आंखों से कई बार देखते हैं, अपने मेरठ के ऊपर से भी गुजरता रहता है, वो 2024 के बाद में बंद हो जाएगा। उसके बाद की क्या प्लानिंग होगी वो भी अभी तय हो जाएगी, या अमेरिका कुछ और प्लान कर रहा है। अभी तो फिलहाल उसने रूस की मदद लेकर वो कैप्सूल से लोगों को उतारता है, लोगों को भेजता है स्पेस स्टेशन के लिए। चलिए, यही जानकारी बहुत, अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में बात करेंगे, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कोरोना एक परमानेंट इशू बन चुका है और ये हमारी जिंदगी का एक आदत डालनी पड़ेगी। अब हमें अपने घरों में, अपने जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद में हम कैप्सूल में रहते हैं, शायद अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है कि जब हम एक ऐसे सूट बनाया करेंगे जैसे स्पेस सूट होते हैं, उसी तरह के सूट होंगे और उस सूट में ही हम लोग जिंदा रहेंगे, अपने घर के अंदर भी और घर से बाहर भी। तो अपना ख्याल रखिएगा और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए उसी तरह के अर्थ सूट के लिए।
चाहे वो स्पेस भले ही ना हो, लेकिन वो अर्थ सूट जरूर होगा। पेड़ जरूर लगाते रहिए। ऑक्सीजन के ऊपर और कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार।